बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में डिटेल से आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन नेम सिस्टम की डेफिनेशन। डोमेन नेम इज़ एन इंटरनेट सर्विसेज दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर जो है वो ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को इनटू आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस के अंदर। या आप कह सकते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है या डोमेन नेम क्या होता है। तो मिसाल के तौर पर हम कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हम क्रिकेट इन्फो लिखते हैं, यानी cricket.info.com। तो ये जो है क्रिकेट इन्फो जो है ये हमारा जो है ये डोमेन नेम है। और आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस जो है वो डिजिट्स में लिखा जाता है, मिसाल के तौर पर 192.168.10.1। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस को याद करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन डोमेन नेम जो है यानी उसको याद करना आसान होता है। इसलिए हम जब भी कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो आम तौर पर उसका जो एड्रेस लिखा जाता है वो हम डोमेन नेम में लिखा जाता है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हम xyz.com जो है वो एक वेबसाइट बनाई है। तो जब भी हम किसी भी दोस्त को, स्टूडेंट को, किसी भी को भी बताएंगे तो हम हमेशा डोमेन नेम बताते हैं, ना कि उसका आईपी एड्रेस बताएंगे। ठीक है जी, तो आईपी एड्रेस नहीं बताया जाता, डोमेन नेम जो है वो बताया जाता है। तो DNS has a distributed database that reside on multiple machine on the internet। तो DNS जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, यानी डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट जगह पर, यानी मुख्तलिफ मशीनों के अंदर, जो इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट के ज़रिए जो है वो हम डिफरेंट डाटा जो है वो किसी भी सर्वर के ज़रिए जो है वो हम अपने कंप्यूटर में लेकर आ सकते हैं। तो डोमेन नेम हैज़ सम प्रोटोकॉल्स, domain name some protocols that allow to client and server to communicate with each other। जिस टाइम मैंने बताया कि डीएनएस जो है वो डिफरेंट किस्म का तरीक़ाकार मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो इजाज़त देता है कि जो क्लाइंट है, यानी जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, यानी जो आपका लैपटॉप है, वो सर्वर के ज़रिए डाटा जो है वो अपने कंप्यूटर में लेकर आए, या आप अपने कंप्यूटर से कोई भी डाटा जो है वो आप सर्वर पर सेंड करना हो, सेव करना हो, तो वो डीएनएस के ज़रिए ही किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने फेसबुक के ऊपर जब भी कोई भी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है तो वो जो है वो डीएनएस एड्रेस के ज़रिए ही वहाँ पर कम्युनिकेट की जाएगी या स्टोर होगा। तो व्हेन द इंटरनेट वाज स्मॉल मैपिंग वाज डन बाय यूजिंग होस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल। तो इंटरनेट जो है वो स्मॉल मैपिंग के ज़रिए जो है वो हम होस्ट डॉट TXT फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो होस्ट फाइल वाज लोकेटेड ऑन द डिस्क एंड अपडेट प्रोडक्टली फ्रॉम द मास्टर होस्ट फाइल। तो यानी जो होस्ट फाइल होती है वो होस्ट डिस्क में डाटा पड़ा होता है, वो उसको बार बार जो है वो अपडेट करती रहती है। कहाँ पर? जो मास्टर होस्ट फाइल होती है वहाँ पर। मास्टर फाइल आमतौर पर वो फाइल होती है जो कभी कभार जो है वो चेंज की जाए। ठीक है, तो इसलिए जो परमानेंट तौर पर या लॉन्ग टाइम तक डाटा स्टोर किया जाता है वो आमतौर पर मास्टर फाइल में रखा जाता है। मजीद डोमेन नेम सिस्टम के बारे में जानते हैं। व्हेन एनी प्रोग्राम या एनी ऑफ द यूज़र वांट टू मैप डोमेन नेम ऑन द एड्रेस द होस्ट कंसोलेट द होस्ट फाइल एंड फाउंड द मैपिंग। तो मिसाल के तौर पर जब भी हम कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो आपने देखा होगा वेबसाइट जो है वो डोमेन नेम एक तरह की नहीं होती। मिसाल के तौर पर facebook.com है, google.com है या youtube.com है, तो इसके आखिर में देखा जाए तो .com लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है .com जो है वो कमर्शियल वेबसाइट जो होती है उसके बाद जो है एंड में .com लिखा जाता है। लेकिन तो डोमेन नेम लिखा जाता है, लेकिन जो है आम तौर पर हम जब एजुकेशन वाली वेबसाइट देखते हैं, मिसाल के तौर पर .22multan.edu.pk लिखा होता है, तो यानी ये edu जो है वो .com की जगह पर edu लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइट है तो उसके आखिर में .org लिखा जाता है। ठीक है,
तो इस तरह जो है वो डोमेन नेम जो है वो एड्रेस जो है वो मैच करता है, जिस तरफ मैच हो गया। मिसाल के तौर पर अगर वो कमर्शियल वेबसाइट है तो वो .com की तरफ मूव करेगा, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइट है तो वो .org वाली डोमेन नेम की तरफ मूव करेगा, और अगर जो है एजुकेशन वाली वेबसाइट है तो वो .edu वाली साइट पर मूव करेगा। इससे जो है वो डाटा ढूंढना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान और स्पीड से एक्सेस हो जाता है। तो नाउ इंटरनेट इज़ नॉट स्मॉल, क्योंकि इंटरनेट जो है वो बहुत छोटा नहीं है, इंटरनेट बहुत वसी है और बहुत बड़ा एरिया पर जो है वो फैला हुआ है। तो इसलिए जो है हर एड्रेस जो है वो दूसरे एड्रेस से रिलेट करता हुआ चला जाता है। तो डोमेन नेम मिसाल के तौर पर .com की तरफ मूव करेगा तो जो है वो बाकी .org या .edu वाली जो वेबसाइट है उसकी तरफ मूव नहीं करेगा। तो .com के अंदर जो वेबसाइट है उसकी तरफ वो मूव करेगा, और वहाँ से जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च करके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। तो सोल्यूशन यूज टू टूडे इन डिवाइड द होस्ट फाइल इनटू स्मॉलर पार्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यानी जो होस्ट फाइल्स होती है उसको वो तमाम पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और स्टोर करता है हर पार्ट्स को डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर। तो इस मेथड को जो होस्ट नीड मैपिंग कैन कॉल द क्लोजेस्ट कंप्यूटर होल्डिंग द नीड इंफॉर्मेशन। तो इस मेथड को हम डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है कि बड़ी स्पीड के साथ और अच्छे तरीके से जो है वो हम होस्ट सर्वर को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब जो है नेम स्पेस क्या होता है? नेम असाइन टू द मशीन मस्ट बी केयरफुली सेलेक्टेड फ्रॉम द नेम स्पेस विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बाइंडिंग बिटवीन द नेम एंड IP एड्रेस। नेम जो है वो असाइन किया जाता है किसी भी मशीन को बड़े केयरफुली, बड़े एहतियात से, ताकि वो नेम स्पेस को सिलेक्ट करे, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बाइंडिंग। मिसाल के तौर पर यानी हम नेम जो है वो लिखते हैं और वो IP एड्रेस से मैच होता है, क्योंकि नेम को कन्वर्ट किया जाता है IP एड्रेस के ज़रिए। तो IP एड्रेस जो है वो किसी भी कंप्यूटर में स्टोर होता है, तो IP एड्रेस के ज़रिए हम .com में आते हैं और .com के ज़रिए जो है हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाता है हमारी वेब पेज के ऊपर। तो आमतौर पर दो टाइप्स हैं नेम स्पेस की, एक है फ्लैट नेम स्पेस और दूसरी है हायरार्किकल नेम स्पेस। इन दोनों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जी फ्लैट नेम स्पेस क्या होता है। फ्लैट नेम स्पेस, जिस तरह फ्लैट नाम से ज़ाहिर है बिल्कुल सीधा, तो फ्लैट नेम स्पेस अ नेम इज सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स या करैक्टर विदाउट स्ट्रक्चर, यानी किसी भी स्ट्रक्चर के बगैर एक तरतीब के ज़रिए पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर इस तरह सो है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो जो नेम लिखा जाता है वो नेम स्पेस, फ्लैट नेम स्पेस लिखा जाता है। तो नेम इन दिस स्पेस इज़ असाइन टू एन एड्रेस, तो यानी नेम स्पेस में उसको एक एड्रेस असाइन किया जाता है वो किसी भी वेबसाइट का, तो एक सीक्वेंस के ज़रिए जो है वो उसको फाइंड करने की कोशिश करता है। तो नेम्स वर कन्वीनियंट एंड शॉर्ट, नेम जो है वो सहूलत वाला होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और वो शॉर्ट होना चाहिए ताकि उसको एक्सेस करना आसान हो। तो फ्लैट नेम स्पेस कैन नॉट बी यूज टू लार्ज सिस्टम्स, यानी जो बड़ा नेटवर्क होता है, मिसाल के तौर पर जो इंटरनेट है, इंटरनेट में नेम स्पेस को इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा वसी नेटवर्क है। बिकॉज इट मस्ट बी सेंट्रलाइज कंट्रोल टू अवॉइड एम्बिगुअस एंड डुप्लीकेशन, क्योंकि नेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेशन आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने XYZ वेबसाइट का नाम रखा है तो और भी कई लोगों ने जो है XYZ रखा होगा, तो इसलिए जो है यहाँ वहाँ पर नेम स्पेस जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता इंटरनेट के अंदर। अब दूसरा है हायरार्किकल नेम स्पेस। हायरार्किकल नेम स्पेस जिस तरह नाम से ज़ाहिर है एक ट्री होता है, ट्री के मूव करते हैं कि जिस तरफ वो रिलेट करता है उसी तरह जो है वो मूव होना शुरू हो जाता है। तो हायरार्किकल नेम स्पेस जो है वो ईच नेम कंसिस्ट ऑफ सर्वर पार्ट, उसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। तो जिस तरफ हमें डाटा एक्सेस मिलेगा हम उसी तरफ जो है मूव करेंगे, वो बाकी जगह पर एक्सेस या फाइंड नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट डिफाइन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पहला पार्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो मैं अभी हम आपको दिखाएंगे भी, मिसाल के तौर पर जिस तरह .com है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो डिफाइन द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो सेकंड पार्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, यानी पहला नेचर बताया जाता है किस किस्म के। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने बताया कि .edu जो है, इससे अंदाज़ा होता है
कि जो हमारी वेबसाइट है वो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। मिसाल के तौर पर 22 मुल्तान लिखा हो जाता है, या BZU लिखा हो जाता है, ठीक है, या पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो, और उसके बाद थर्ड पार्ट डिफाइन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो तीसरा पार्ट होता है वो डिपार्टमेंट होता है, यानी वो किस तरह मूव करेगा, वो फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा, या बायो डिपार्टमेंट की तरफ, या कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। इस तरह सो ऑन जो है वो हम उसकी तरफ मूव करते चले जाएंगे। हरारिकल नेम स्पेस आर अथराइज टू असाइन एंड कंट्रोल द नेम स्पेस कैन बी डिसाइडेड। तो अथराइजेशन अथॉरिटी फॉर नेम इन ईच पोजीशन इज़ पास ऑफ ईच डेस्टिनेशन एजेंट, यानी हर एजेंट को वो के ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करता चला जाता है। तो मिसाल के तौर पर ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, जिसमें सबसे पहले जो है वो रूट के ऊपर आता है। जब भी हम कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वो कहाँ पर आता है, रूट के ऊपर आता है। उसके बाद वो देखता है कि वो उसने किस तरह मूव करना है, ASPA की तरफ मूव करना है, EDU की तरफ मूव करना है, ORG की तरफ मूव करना है, या .com की तरफ मूव करना है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था। तो अगर तो वेबसाइट जो है एजुकेशन वाली, तो वो सीधा रूट से कहाँ पर चला जाएगा, EDU की तरफ जाएगा, और बाकी तीनों जो है वो चेक ही नहीं करेगा, यानी उससे आगे नहीं जाए। लेकिन अगर वो वेबसाइट कमर्शियल एरिया वाली है, यानी .com वाली है, तो फिर वो .com की तरफ आ जाएगा, और बाकी तीनों जो है वो एक्सेस या फाइंड नहीं करेगा। तो अगर .com है तो फिर .com से वो आगे जो है वो मूव होगा कि भी, यानी उसने किस तरफ जाना है। और अगर एजुकेशन है तो वो एजुकेशन से भी आगे वो देखेगा कि यानी वो किस तरफ मूव करना है। तो ये जो है ये हमारी हायरार्किकल नेटवर्क कहलाता है, ये DNS एड्रेस कहलाता है। अब DNS इज इन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट में देखा जाए तो DNS जो है वो एक प्रोटोकॉल है दैट कैन बी यूज टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम इज़ डिवाइड इनटू डिफरेंट सेक्शन इन द इंटरनेट। तो यानी डोमेन नेम सिस्टम जो है वो डिवाइड करता है डिफरेंट सेक्शन में। तो वो सेक्शन जो है वो आमतौर पर 3 होते हैं, एक है जेनेरिक डोमेन, दूसरा है कंट्री डोमेन, और तीसरा है इनवर्स डोमेन। अब हम तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिस तरह ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, रूट जो है वो इनवर्स डोमेन होता है, जेनेरिक डोमेन होता है, और कंट्री डोमेन होता है। कंट्री डोमेन क्या होता है वो भी अभी आपके बारे में सामने पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले जेनेरिक डोमेन क्या होता है। जेनेरिक डोमेन डिफाइन रजिस्टर होस्ट अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। तो यानी जो उसके बिहेवियर की बेस पर जो भी हम डोमेन नेम रखते हैं तो उसे हम जेनेरिक डोमेन नेम कहा जाता है। जेनेरिक डोमेन नेम को लेबल किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है दो पोजीशन में, एक कंट्री डोमेन और दूसरा जो है वो इनवर्स डोमेन। तो देखते हैं जी, सबसे पहले कंट्री डोमेन। कंट्री डोमेन जो है वो यूज़ किया जाता है 2 कैरेक्टर्स का, तो एब्रीवेशन होता है और दूसरा सेकंड लेबल कैन बी मोर स्पेसिफिक नेचुरल डेस्टिनेशन। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया का मुल्क है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कंट्री है उसका जो डोमेन नेम होगा वो होगा AU, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, यानी AU जो है वो ऑस्ट्रेलिया का। इसी तरीके से अगर हम इंडिया का देखते हैं तो IN जो हो वो है .IN जो है वो आमतौर पर इंडिया की हो। इसी तरीके से अगर UK की वेबसाइट है तो .UK जो है वो लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान का जो है वो PK लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो एजुकेशन की वेबसाइट है 22 मुल्तान, तो उसका नाम है www.22multan.edu.pk। तो PK जो है वो कंट्री को डोमेन जो है वो कहलाया जाता है, ठीक है जी। इसी तरह अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर रूट लेवल में देखा जाए तो अगर हम रूट लेवल में या तो वो AR में जाएगा, या UK में जाएगा, या FG में जाएगा, या PK में जाएगा, या IN में जाएगा, या AU में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो फिर वो अगर UK में जाता है तो फिर UK से आगे मूव करेगा कि वो किस तरफ जाना है, वो AC है, PU है, फ्लैग है, और उसके बाद जो है वो पूरी वेबसाइट का एड्रेस जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद है जी इनवर्स डोमेन। इनवर्स डोमेन इज़ यूज टू मैप एन एड्रेस टू द नेम। तो मिसाल के तौर पर क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर टास्क, सर्वर फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑथराइजेशन लिस्ट। मिसाल के तौर पर कहता है लिस्ट कंटेन ओनली IP एड्रेस टू द।
तो यानी इसमें जो है यानी लिस्ट में आईपी एड्रेस जो है वो क्लाइंट को दिया जाता है। सर्वर सेंड दी क्वेरी, सर्वर जो है वो क्वेरी सेंड करता है। क्वेरी का मतलब है यानी क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो डीएनएस एड्रेस के ज़रिए हम सर्वर के से जो है वो डाटा जो है वो एक्सेस करते हैं। तो दिस क्वेरी इज़ कॉल्ड इनवर्स क्वेरी। तो क्वेरी इज़ हैंडल्ड बाय फर्स्ट लेवल नोड कॉल्ड आर्क। तो ये आपके सामने जो है वो हमें रूट लेवल जो है वो इसका नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।